हे फ्रेंड्स, सो दिस इज़ डे 4 इन नॉर्वे और आज हम जाएंगे नॉर्वे से स्वीडन। यूजुअली इंडिया में हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो जैसे पड़ोसी देश हैं, एक टाइम पे पाकिस्तान भी आप बस से जा सकते थे इसी तरह से, लेकिन हालांकि हमारे रिलेशनशिप अब उनसे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बचे। लेकिन नॉर्वे और स्वीडन ये भी फ्रेनेमी है, कभी फ्रेंड्स कभी एनिमी। बट एनीवेज, अब आज हम नॉर्वे से स्वीडन जाएंगे। सो दिस इज़ दी रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे खड़े हैं हम लोग और यहाँ से जो ट्रेन मिलेगी वहाँ से सीधा हम लोग जाएंगे स्टॉकहोम सेंट्रल स्टेशन। तो इस जर्नी को एंजॉय करते हैं और देखते हैं हम नॉर्वे से स्वीडन कैसे पहुँच सकते हैं इन अ ट्रेन। एंड इट विल टेक अराउंड 6 आवर्स टू रीच टू दैट कंट्री और दैट सिटी फ्रॉम ओस्लो टू स्टॉकहोम। तो फ्रेंड्स, अभी हमने प्लेटफॉर्म देख लिया है अपना, प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे हमारी ट्रेन आएगी और हमारे पास अभी 1 घंटा है। तो हमने सोचा क्यों ना एक स्टॉल कर लिया जाए रेलवे स्टेशन पे। ये रेलवे स्टेशन तो है ही साथ में, इसके साथ ही एक बहुत ही बड़ा मॉल भी है, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, फ्लावर शॉप्स हैं। गिफ्टिंग के लिए आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं, घर पे ले जाने के लिए कुछ ख़रीदना चाहते हैं, कोई जूस स्मूदी पीना चाहते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। आपको देख के लगेगा नहीं कि ये एक रेलवे स्टेशन है या कोई मॉल है। और यहाँ एक इंटरकनेक्शन है बिटवीन दी बस टर्मिनल्स एंड दी रेलवे स्टेशन। तो आप जो ट्रेन्स आती हैं, अगर आपको यहाँ से आपको नेक्स्ट कनेक्टिंग बस पकड़नी है तो वो भी आप इजीली यहाँ से पकड़ सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि रेलवे स्टेशन के अंदर जो मॉल की शॉप्स हैं वो किस तरह की हैं। अभी नॉर्वे के टाइम के हिसाब से 1 बजा है यहाँ पे और हमारी जो ट्रेन है वो 2:20 की है। अभी 1-1.5 घंटा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था कि एक मेजर ट्रेन आने वाली है, एक मेजर ट्रेन आएगी जो एक कंट्री को दूसरी कंट्री से मिलाएगी, नॉर्वे से स्वीडन। लेकिन अगर आप प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो आपको कोई नहीं दिखाई देगा, इक्का दुक्का लोग हैं पूरे प्लेटफॉर्म पे। हम बैठे हुए हैं अपने सामान को लेके, और ये नहीं कि सिर्फ हमारे मतलब इस प्लेटफॉर्म पे इशू है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर नज़र डालेंगे तो आपको कहीं भी भीड़ नहीं नज़र आएगी। थोड़ा डिफरेंस है ये, मतलब पॉपुलेशन भी बहुत कम है, पूरे शहर की ही पॉपुलेशन बहुत कम है। अराउंड 7 लाख लोग ही रहते हैं पूरी म्यूनिसिपैलिटी में। इन चीज़ों का फ़र्क तो पड़ता ही है। तो फ्रेंड्स, 2:30 होने वाले हैं और हमारे पीछे हमारी ट्रेन आ गई है। ट्रेन का नंबर है 6:44 और यहाँ से हम ओस्लो सेंट्रल स्टेशन से जाएंगे सीधा स्टॉकहोम स्वीडन में। जब हम यहाँ पर आए थे तो पूरा प्लेटफॉर्म खाली था और रियली में ऐसा लग रहा था कि काफ़ी कम भीड़ है, लोग नहीं होंगे। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन का टाइम हुआ, जैसे हमारे यहाँ पे भी होता है, तो खूब भीड़ हो गई है, प्लेटफॉर्म पूरा भर गया है। इससे पहले बिल्कुल खाली था और अब बिल्कुल ही लोग काफ़ी आ चुके हैं। सारी सीटिंग भरी हुई हैं, लोग खड़े हुए हैं, सब लगे। ट्रेन का वॉशरूम है, एवरेज क्लीन साफ रखा है।
बच्चों को संभालने के लिए भी डिज़ाइन है। हे फ्रेंड्स, तो अब हम नॉर्वे से स्वीडन में आ चुके हैं। नज़ारे लेकिन वैसे ही बेहद खूबसूरत हैं जैसे नॉर्वे में दिखाई दे रहे थे। बड़ा ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ मैं कि हमने ये जर्नी बाय एयर नहीं करी, बाय ट्रेन करी, कि हम नॉर्वे से स्वीडन बाय ट्रेन आ रहे हैं। तो वेदर इतना अच्छा है। देखिए, यहाँ पे ट्रेन के अंदर एयर कंडीशन नहीं होता क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। हवा इतनी फ्रेश और इतनी ठंडी है कि आपको उसकी ज़रूरत लगेगी नहीं। दूसरी बात यह है कि नज़ारे इतने खूबसूरत हैं, मतलब आपकी आंखें थकेंगी नहीं कि जब तक इतना ब्यूटीफुल और ग्रीनरी जो चलनी शुरू हुई थी वो लगातार चलती जा रही है। उसके साथ ही जो वाटर बॉडीज हैं जो शुरुआत करती हैं नॉर्वे से, वो अभी स्वीडन तक हमारे साथ साथ कभी फजोर्ड, कोई लेक, कोई पानी वाटर बॉडी हमेशा साथ साथ चल रही है। अब इतना सुंदर व्यू अगर आपके साथ हो तो हम कैसे बोल सकते हैं।
6 घंटे के लंबे ट्रेन की जर्नी में चाय और कॉफ़ी की तलब उठना बहुत लाज़मी है। तो हमें भी ऐसे चाय और कॉफ़ी की तलब मतलब कैफ़ीन लेने की तलब उठ रही थी। तो यहाँ पे ना जो कैंटीन है वो हमेशा ऑपरेशनल नहीं होती। जो टीसी है वही जो लिमिटेड स्टाफ़ है वही कैंटीन को सँभालता है। तो कोई किसी स्टेशन से चढ़ता है, कोई किसी स्टेशन पे, कभी काउंटर बंद होता है और कुछ स्टेशंस के बाद खुलता है। तो जैसे ही इस काउंटर की ओपनिंग हुई उसी टाइम पे काफ़ी भीड़ यहाँ पे लग गई चाय और कॉफ़ी के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा एक कार्ड यहाँ पर नहीं चला, लेकिन दूसरे कार्ड से काम बन गया अपना। तो फ्रेंड्स, हमने फैक्ट्री से अभी कॉफ़ी ली है, 2 कॉफ़ी और एक पानी की बोतल। इसमें हमें कॉस्ट किया है 78 क्रोना। अब 78 क्रोना का मतलब हो जाता है अराउंड 700 इंडियन रुपीज़। कॉफ़ी बिल्कुल बेकार है। बेकार क्या है मतलब देखो, आपको हॉट कॉफी देते हैं और आपके पास मिल्क रखा हुआ है, लिक्विड मिल्क में। अब जैसे लिक्विड मिल्क बनाते हैं आपकी कॉफी तो ठंडी हो जाएगी ना। तो ये कंसेप्ट समझ नहीं आया, या तो आप ड्राई पाउडर और आपके लोग मिलाएं उसमें लिक्विड मिल्क मिलाते हैं तो कॉफी तो ठंडी हो जाती है। तो ये कुछ ये जो कंसेप्ट है ना मजे नहीं आया। फैक्ट्री हमेशा चली नहीं रहती, कभी जो नीति है वही संभाल लेते हैं और किसी स्टेशन पे बंद हो जाती है, किसी स्टेशन पे ऑन हो जाती है। हे फ्रेंड्स, सो ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी और आधे घंटे का बीच में इशू आया था, कुछ सिग्नल प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बाद भी अपने शेड्यूल टाइम पे ये ट्रेन पहुंच गई है। 2:30 चली थी और 8:20 पे से पहुंचना था। एग्जैक्टली 8:20 हुए हैं और हम स्टॉकहोम रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं। पूरी जर्नी बहुत सुंदर थी और क्या जो नेचर के नज़ारे हमने देखे हैं, ऐसी जो ग्रीनरी देखी है, वो ज़िंदगी भर याद रहेगी। बहुत ही अच्छी जर्नी है और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर नॉर्वे से आपको स्वीडन आना है तो ट्रेन की जर्नी दीजिए। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली वी हैव रीच्ड टू स्टॉकहोम और स्वीडन बहुत टाइम से पहुंच गए, क्योंकि ट्रेन का थोड़ा इशू बीच में आया था कि सिग्नल की वजह से थोड़ी ट्रेन लेट चल रही है, लेकिन ट्रेन ने अपनी स्पीड को मैच किया और बिल्कुल ऑन टाइम 8:20 PM पे पहुंच गई। रात के 8:30 हो रहे हैं और देखिए यहाँ पर भी दिन बिल्कुल नॉर्वे की तरह पूरी डे लाइट है यहाँ पे भी।
तो ये नॉर्डिक कंट्रीज़ का एडवांटेज है। तो यहाँ पे पूरी डे लाइट है। अब हम एक्सप्लोर करेंगे स्टॉकहोम स्वीडन को। फ़िलहाल अभी चलते हैं अपने होटल में। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विवेक ट्रैवल ट्रेल्स को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।